देखो इधर पतले लेंस, पतले लेंसों की फोकस दूरी है। अब एक मिनट देख लो इधर। हाँ, दो लेंस हैं, अभी रुक जाओ, दो लेंस हैं, उत्तल भी हो सकते हैं अपतल भी हो सकते हैं, या एक उत्तल एक अपतल हो सकता है, वो लास्ट में विशेष स्थिति में करेंगे। फिलहाल अभी हमने दोनों उत्तल ले लिए हैं। एक वस्तु रखी है यहाँ, इस लेंस से यू दूरी पर एक वस्तु O स्थित है। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण पहले लेंस पर आपतित होती है। अगर ये दूसरा लेंस ना होता तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहीं यहाँ बनता, I डैश पर, जिसकी दूरी इस लेंस से B डैश होती। लेकिन क्योंकि दूसरा लेंस है तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को झुकाता है। इस लेंस ने यहाँ झुकाई थी, जब इस लेंस पर पड़ गई थी और झुका देगा। तो क्या होगा कि दूसरे लेंस की उपस्थिति में ये वाली जो प्रतिबिंब बन गया था, इस लेंस से जो प्रतिबिंब बना था, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब ये क्या करेगा, इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो यहाँ बना देगा I पर, जिसकी दूरी B होगी। तो सही से अंतर समझना क्या होता है, ये वस्तु है, उस टाइम पर ये प्रतिबिंब है। जब ये वाला लेंस लेंगे तो ये वस्तु बन जाएगी और ये प्रतिबिंब बनेगा, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। ऐसा ऐसा इसका फोटो खींच के हमने यहाँ रख लिया है, तो ये फोटो से फोटो बना रहे हैं हम, समझ गए। दो कंडीशन लगाएंगे, एक बार इसमें और इसमें, फिर एक बार इसमें और इसमें, दोनों जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चित्र बनाएंगे, फिर उसकी हिंदी लिखेंगे। तो ये लगा देना। फिजिक्स में पास नहीं हो जाएगा, वो अपनी बात बता रही है। माना दो पतले उत्तल लेंस, L1 व L2, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, स्मॉल, इनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, इन लेंसों से, लिखो, इन लेंसों से U दूरी पर एक वस्तु O स्थित है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस L1 पर आपतित होती है, मार्कर लेंस L1 पर आपतित होती है और दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जिसकी दूरी V डैश है, तब पहले लेंस की फोकस दूरी
देखो इधर, तब पहले लेंस की फोकस दूरी, और पहले लेंस के लिए बात कर रहे हैं। अभी दूसरा लेंस हमने अनुपस्थित माना है कि अगर ये ना होता तो वस्तु यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, चूंकि करके हम बता रहे हैं पहले, फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये सामान्य फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हम इसकी बात करें, इसकी फोकस दूरी F1 है, इसकी F2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ F1 हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी हमारी ये है, वस्तु की दूरी हमारी यही है। देखो चिन्ह परिपाटी यहाँ नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि जब हमने ये फॉर्मूला निकाला था ना, उस टाइम पर चिन्ह परिपाटी लगा दी थी हमने, ठीक है ना, 2 बार चिन्ह परिपाटी नहीं लगाते। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरे लेंस की उपस्थिति में ये वस्तु का कार्य करेगी और ये प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे दूसरे लेंस की उपस्थिति में, दूसरे लेंस की उपस्थिति में आई डैश वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है और इसकी दूरी L2 से B है। दूसरे लेंस की उपस्थिति में ये जो है, ये आई डैश, याद रखना आई डैश यहाँ नहीं है, आई डैश यहाँ होगा। वो तो माना जा रहा है कि यहाँ गिरा नहीं है, गिरता सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ है, तो आई डैश जो है वो वस्तु का कार्य करेगा, उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो जहाँ गिरता तो उसकी दूरी नाप रखी है हमने, ये रियल में किरण नहीं होती है, ये तो सिर्फ आभास माना जाता है कि अगर ये इसका सीधा निशाना गिरता तो वो यहाँ आके गिरता, गिरा नहीं है, इसने पहले ही रोक लिया। तो ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया। यू की जगह ये लगेगा, बी की जगह ये लगेगा। बी है तब, यहाँ ना लिखे हो, तब दूसरे लेंस की फोकस दूरी, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी 1/f2 आ जाएगी। 1/b की जगह, 1/b की जगह तो b ही आएगा, और u की जगह b डैश आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो 1/f1 हो जाएगा, 1/f2 हो जाएगा। बराबर से धरवा ले, इधर जुड़ जाएंगे, उधर वाले उधर जुड़ जाएंगे। 1/b डैश माइनस 1/u प्लस 1/b माइनस 1/b डैश। इससे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, b प्लस में तो इसे पहले लिख लो, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/b माइनस 1/u। समीकरण नंबर मानो 3। अब हम कहेंगे यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ही अकेला ऐसा लेंस लिया जाता जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F होती, मतलब दोनों के स्थान पर अकेला होता है ऐसा, तो हम कहेंगे यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस लिया जाए जिसकी संयुक्त फोकस दूरी ये कैपिटल F है, तब क्या होता, तब 1/f होता, उसका एक ही प्रतिबिंब बनता और एक ही वस्तु रखी होती। मतलब अकेला होता तो एक ही बार वस्तु होती और एक ही बार चित्र बना देता वो, तो ये फॉर्मूला बनता उसका। तो ये जो है उठा के यहाँ लगा देंगे हम, तो हम कहेंगे समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से जब देखेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला। या दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/f इधर लिख दो, 1/f1 प्लस 1/f2। विशेष स्थिति की बात करो, अगर जो विशेष स्थिति में तुमसे पूछ ले, हम कहेंगे यदि नंबर 1 में यदि दोनों
लेंसों की फोकस दूरी समान है अर्थात क्या बताना चाह रहे हैं हम बताना चाह रहे हैं कि F1 बराबर F2 बराबर F है। तब कितना आएगा, तो 1/F बराबर 1/F प्लस 1/F। F इसमें से एलसीएम ले लो, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/F और 1/F, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा F/2 हो जाएगा। यदि सेकंड स्थिति है इसमें, यदि एक लेंस अवतल तथा दूसरा उत्तल है तब की अगर जो हम बात करें तो F1 बराबर, देखो एक लेंस जो है वो अवतल है, दूसरा उत्तल, यानी कि F1 को हमने अवतल मान लिया तो वो तो माइनस के F1 आ जाएगा, समझ गए। और दूसरा जो है वो ऐसे का ऐसे रहेगा, F2 वो उत्तल है, तो लगा दो यहाँ आ जाएगा 1/F बराबर, यहाँ तो आ जाएगा माइनस के F1 और प्लस F2, ठीक है। तो ऐसे लिख दो 1/F2 माइनस 1/F1, जो भी लेंस, ऐसा नहीं है कि हमने ये पहला मान लिया, ये वाला अवतल मान लेते, ये उत्तल मान लेते, कोई सा भी कर लेते, तो मैं उल्टा सा लगेगा ऐसे ना, माइनस पहला आ रहा है। हम कहेंगे एक लेंस उत्तल और दूसरा जो है वो अवतल है, देखो अवतल है तब 1/F बराबर, ये वाला जो है वो तो प्लस रहेगा और ये वाला जो है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में आती है, उत्तल की प्लस में आती है। तो 1/F बराबर जो है 1/F1 माइनस 1/F2 ये हो जाता है। और तीसरी कंडीशन जो है, तीसरी कंडीशन ये है, यदि दोनों लेंस क्या है अवतल है, अगर दोनों लेंस अवतल हैं तो 1/F बराबर 1/F1, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, सारी एक कंडीशन हो जाती है। तो ये है तुम्हारे पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। इसके बाद आता है न्यूटन का फॉर्मूला, इसे उतारो। न्यूटन का सूत्र यह आंसर आ जाता है, सिद्ध कीजिए F1 F2 बराबर है x1 x2। चार लाइनें छोड़कर ना ये चित्र बनाएंगे। देखो इधर एक मिनट देखना जरा, न्यूटन ने क्या बोला था कि न्यूटन ने ये बोला कि अगर वस्तु की दूरी लेंस से न नापे, हम हर बार ऐसे लिखते हैं ना कि वस्तु की दूरी u है, तो वो लेंस से नापते थे। न्यूटन ने बोला कि अगर वस्तु की दूरी लेंस से ना नापी जाए, उसके फोकस से नापी जाए, तब क्या फॉर्मूला होगा। तब उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि ये दूरी जो है वस्तु की दूरी लेंस से x1 है और फोकस दूरी जो है वो f1 है, तो फोकस दूरी f1 ही होती है। ये प्रथम फोकस था, ये द्वितीय फोकस है, तो द्वितीय फोकस की दूरी f2 और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी जो है वो x2।
क्या बोला था कि यदि वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी लेंस से ना नापकर फोकस से, ठीक है ना, लेंस के फोकस से नापी जाए तो उसके लिए न्यूटन ने एक सूत्र स्थापित किया जिसे न्यूटन का सूत्र कहते हैं, और जो कि निम्नलिखित है। वो जो 4 लाइनें छोड़ोगे उसमें हम यही लैंग्वेज लिखने वाले हैं और फिर उसका व्यंजक स्टार्ट करेंगे हम। तो ये चित्र बना लो 4 लाइनें छोड़ के, या पहले लाइन लिख ही लो ना, छोड़ क्यों रहे हो, लिखो पहले। इसमें लेंगे न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार जब वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी, जब वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से ना लेकर, लेंस से ना लेकर लेंस से न लेकर लेंस के फोकस से नापी जाती हैं, लेंस के फोकस से नापी जाती हैं, लेंस के फोकस से नापी जाती हैं, तो उसके लिए न्यूटन ने एक सूत्र स्थापित किया, तो उसके लिए न्यूटन ने एक सूत्र स्थापित किया, सूत्र स्थापित किया जिसे न्यूटन का सूत्र कहते हैं। हो गई 4 लाइनें? 4 ना हुई अभी तक? 6 कैसे हो जाएंगे यार? तो न्यूटन का सूत्र कहते हैं, अरे बस बस, और हेड लिखेंगे यहाँ व्युत्पत्ति, और उसमें चित्र बना लेंगे व्युत्पत्ति। हाँ, व्युत्पत्ति लिख के चित्र बना लो। कॉपी नीली करवा जाओ, हिंदी किसी से बनानी आती नहीं है, उसकी लैंग्वेज कौन बनाए? हाँ जी जुबैर बना रहे थे क्या? कुछ ना बना रहे तुम, सब घर वालों का उल्लू बना रहे हो और कुछ ना बना रहे। कल लौंडे ने साइंस ले रखी है, खाम का हेरा काट रहे हो। अब देखो इधर, तुम उस स्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो कि अनजान स्थिति जब आ जाती है, वो लोग कोई और ही होते हैं कि अनजान स्थिति को हैंडल करके ले जाते हैं, साइड से बचा के ले जाते हैं। तुम लोग तो पहली स्थिति में वैसे कला खा के गिरोगे ही। माना एक उत्तल लेंस जिसकी प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां f1 व f2 हैं, ठीक है ना। प्रथम फोकस दूरी से x1 दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश द्वितीय फोकस दूरी से x2 पर बनता है। बस यही लैंग्वेज थी तब। और तब एक बार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे, एक बार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे, दोनों को समरूप दिखाएंगे, बराबर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, और ये साल में मैं भी सिर्फ एक ही बार देखता हूँ, और पहली बार फॉर्मूला साल में बस यही देखा है, समझिए। और मुझे भी कोई बताना नहीं आ रहा है, और ना ही कोई लैंग्वेज है, और हर साल के साल लैंग्वेज अलग अलग होती है। ऐसे नहीं कि यही होगी, पिछले साल वाली कॉपी में देखो, उससे पिछले साल वाली में देखो, मैच नहीं कर सकते भाई साहब कि बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे लिखवा दी होगी। सन 2011 से पहली बार थ्योरी लिखवाई है, सन 2011 से अब तक लगभग तुम्हारे 12 साल होने जा रहे हैं, और 12 साल में 23 बार फिजिक्स खत्म कर दी, 23 बार खत्म कर दी है। और 23 बार खत्म करने पर एक बार भी लैंग्वेज मैच नहीं करेगी तुम्हारी। 23 की 23 नोट्स उठा के देख लो कभी, क्योंकि मुझे कोई बताना नहीं आता है, और ना ही कोई रटोवी चीज़ होती है। हाथ के हाथ देखते हैं, हाथ के हाथ बनाते हैं, ये स्थिति होती है, समझ गए। ये होते हैं लगे पड़े हैं पीछे वाले मोबाइलों में, और बनाएंगे थ्योरी की ऐसी तैसी, देखो तो अब यहाँ से हमें थ्योरी का भी लिखेंगे, एक और एक, ये दोनों त्रिभुजों में हम समरूप दिखा रहे हैं, और दो और दो। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABF1, और इसे मान लो C, और जी इसे मान लो P, और इसे मान लो Q। तो एक बार त्रिभुज ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, तथा F1C और Q में, F1C Q में, इन दोनों में ले रहे हैं। तो कोण F जो है ना, F1 वो ये है और ये है, दोनों में समान है, यानी शीर्ष अभिमुख कोण कहलाता है ये,
शीर्ष अभिमुख कोण। कोण ए जो है समरूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। कोण ए जो है ये वाला, वो कोण सी के बराबर होगा और ये 90 डिग्री होगा। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं ना तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो हम कहेंगे अतः त्रिभुज ए बी F1 समरूप है त्रिभुज F1C Q के। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी कर दो, ए बी अपॉन सी क्यू, ठीक है जी, बराबर ए F1 और ये हो जाएगा FC। इस त्रिभुज के लिए अब सी क्यू जो है ना, सी क्यू देखो, सी क्यू ये जो है ना वो इसके बराबर है, क्योंकि सी क्यू जो है ना वो ए डैश बी डैश के बराबर है, समांतर रेखाएं जा रही हैं सी क्यू के बराबर है। इसलिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश सी क्यू की जगह लगा दी हमने, बराबर ए F1 अपॉन FC। समीकरण नंबर 1 आ गई है। उसके बाद इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं दोनों की, कि त्रिभुज PCF2 तथा ए डैश बी डैश F2, यानी कि ये त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया, में क्या होगा, कोण F2 जो है ये वाला कौन सा होगा, शीर्ष अभिमुख कोण होगा, और कोण ए डैश जो होगा वो कोण सी के होगा और बराबर 90 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PCF2 समरूप हैं ए डैश बी डैश F2 के। जब समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेंगे। तो ये लेंगे हम PC अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, आपका आधार लेंगे CF2 अपॉन F2 A1, ये और बटे ये। अब अगर तुम इसे देखो ना, CP जो है ये इसके बराबर होगा, यानी PC जो है, तो हम कहेंगे चूंकि PC जो है वो AB के बराबर है, इसलिए AB अपॉन ए डैश बी डैश बराबर CF2 अपॉन F2 ए डैश। समीकरण नंबर 2। अब ए डैश बी डैश का मान जो है ना वो ये है, उठा के यहाँ लगाने वाले हम। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 2 से इसका मान उठा के ये वाला ए F1 अपॉन FC बराबर CF2 अपॉन F2 ए डैश, यह आ गया है। अब चिन्ह परिपाटी लगाने वाले हैं हम। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में देखो भाई इनके सारे मान, AF1 का मान कितना है, FC का मान कितना है, CF2 का मान कितना है, F2 ए डैश का मान कितना है। याद रखना लेंस से, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस से इधर वाली सारी दूरी माइनस ली जाती है, इधर वाली सब प्लस ली जाएंगी। तो AF1 कहाँ है भाई, AF1 माइनस के एक्स, ये X1, FC माइनस के F1, दूसरा है CF2, ये F2 ही रहेगा, और जी F2 ए डैश कितना, ये F2 रहेगा। समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे हम, समीकरण 3 से वैल्यू लगा देंगे। ये तो माइनस के X1 माइनस के F1 बराबर, यहाँ CF2 कितना, ये है F2, और यहाँ हो जाएगा X2, माइनस होते माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा X1 X2 बराबर F1 F2, या F1 F2 बराबर X1 X2, और यही न्यूटन का सूत्र है।
कौन है यार, ये पूरे घंटे हिला दे रहा है। किसकी कुर्सी है? किसकी वाली? उसे हटा दो ना, अगर कुर्सी में दिक्कत है तो, या काम का उचंग उठ रही है। खुद को पता है पूरे घंटे चाय चाय पेपा हो रही है। हिंदी लिखेंगे। माना माना एक उत्तल लेंस, माना एक उत्तल लेंस जिसकी प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां, जिसकी प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, F1 व F2 हैं। ठीक है, F1 F2 हैं। एक वस्तु ए बी, एक वस्तु ए बी प्रथम फोकस से, एक वस्तु ए बी प्रथम फोकस से x1 दूरी पर रखी है। एक वस्तु ए बी प्रथम फोकस से x1 दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश, जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश a डैश b डैश द्वितीय फोकस से, a डैश b डैश द्वितीय फोकस से x2 दूरी पर बनता है, द्वितीय फोकस से x2 दूरी पर बनता है। तब और देखो बेटा, तब यहाँ से तो ये उतारना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इसकी विशेष स्थिति भी अभी देख लो। विशेष स्थिति इसमें दो हैं। विशेष स्थिति हम कहेंगे यदि F1 बराबर F2 बराबर F हो जाए, तब समीकरण 4 से और समीकरण 4 से F1 गुणा F1 दोनों की जगह F आ जाएगा, x1 x2, तो F स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x1 x2। और ये एग्जाम में एक बार ऐसे भी आ रखा है, सिद्ध कीजिए F बराबर अंडर रूट x1 x2, समझिए। तो घूम जाते हैं ना यार, पता नहीं क्या है, यही फॉर्मूले का दूसरा रूप है। तो तुम्हें ये आगे को यहाँ तक बढ़ाना है, फिर ये तब लिखना है तब वो पूछे, वरना फॉर्मूला तो यही होते हैं। सेकंड स्थिति में यदि एक लेंस उत्तल, सॉरी नहीं वो तो लेंस की फोकस दूरी समान है, नहीं इसमें उत्तल नहीं, दो नहीं, एक ही फिगर कर देने की, बस इतना ही करना है, एक ही स्थिति है। क्योंकि हम इसमें F1 F2 माइनस लगाएंगे, वो हमने पहले ही लगा दिया चिन्ह परिपाटी, बस इतना करना है।